एक दफा का जिक्र है, एरेंडल नाम का एक ठंडा और खूबसूरत राज था जब बर्फ से ढके पहाड़ और चमकदार झीलें होती थी। वहाँ दो शहजादियाँ रहती थी। बड़ी बहन का नाम एल्सा था और छोटी का ऐना। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। एल्सा के पास एक अनोखी ताकत थी। वो बर्फ और बर्फीली चीज़ें अपने हाथों से बना सकती थी। एल्सा की ये ताकत किसी को नहीं बताई गई थी, क्योंकि एक दिन जब वो ऐना के साथ खेल रही थी, उसकी ताकत से ऐना को चोट लग गई। राजा और रानी ने एल्सा को समझाया कि वो अपनी ताकत को छुपाए। उस दिन के बाद एल्सा ने अपना आप को कमरे में बंद कर लिया। उसने सबसे दूरी बना ली, हत्ता के ऐना से भी। ऐना को कुछ याद नहीं था। उसकी याद से एल्सा का जादू मिटा दिया गया था, लेकिन उसे सिर्फ इतना याद था कि उनकी दोस्ती अचानक खत्म हो गई थी। फिर वक्त गुजरता गया। राजा और रानी एक सफर पर गए, लेकिन समुद्री तूफान में उनका जहाज डूब गया और वो कभी वापस न आए। एल्सा और ऐना अकेली रह गई। एल्सा ने अपनी ताकत को और ज्यादा छुपाना शुरू कर दिया, जबकि ऐना रोज दरवाजे पर जाके कहती, क्या तुम बर्फ बनाने आओगी? लेकिन एल्सा हमेशा चुप रहती। कई साल बाद एरेंडल में ताजपोशी का दिन आया। एल्सा को रानी बनाया जाने वाला था। शहर के लोग और दूर दूर के मेहमान महल में आने लगे। एल्सा ने बहुत हिम्मत से अपने हाथ छुपाए रखे ताकि किसी को उसकी ताकत का पता न चले। ऐना इतने सालों बाद लोगों को देखकर बहुत खुश थी। उसकी मुलाकात एक शहजादे से हुई जिसका नाम हैंस था। हैंस ने उसे मुस्कुराकर देखा और दोनों की बातचीत होने लगी। थोड़ी देर में वो दोनों मजे मजे में रक्स भी करने लगे। जब ऐना ने एल्सा से हैंस से शादी करने की बात की, एल्सा ने मना कर दिया। एल्सा ने कहा कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती और हैंस पर तो बिल्कुल भी नहीं। ऐना ने एल्सा से जिद की और एल्सा के दिल में जो सालों का डर था वो अचानक बाहर आ गया। एल्सा के हाथ से बर्फ निकल गई और सब मेहमान देखने लगे। एल्सा की ताकत सबके सामने आ गई थी। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। एल्सा वहां से भाग गई और अकेली बर्फ से ढके पहाड़ों में चली गई। उसने वहां एक बर्फ का महल बना लिया जहां वो आज़ाद महसूस करती थी। उसी वक्त एरेंडल में बर्फ गिरनी शुरू हो गई और पूरा शहर सर्दी में जम गया। ऐना ने फैसला किया कि वो अपनी बहन को ढूंढ कर लाएगी। वो एक घोड़ा लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई क्रिस्टोफ से, जो बर्फ बेचने वाला था, और उसका प्यारा रेनडियर जिसका नाम था स्वेन। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात हुई एक जिंदा बर्फ के आदमी से, ओलाफ से। ओलाफ को एल्सा ने अनजाने में जिंदा कर दिया था। ओलाफ बहुत मासूम और प्यारा था और कहता था, मैं दोस्तों से प्यार करता हूँ और गर्मियों से भी। सब ने मिलकर एल्सा तक पहुंचने का सफर तय किया। जब वो एल्सा के बर्फ के महल तक पहुंचे, ऐना ने एल्सा से कहा कि शहर बर्फ में जम गया है और उसे सबकी जरूरत है। एल्सा ने घबराकर मना कर दिया। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी ताकत कैसे कंट्रोल करे। जब ऐना ने उसे हाथ लगाया, तब एल्सा के हाथ से फिर बर्फ निकल गई और इस बार वो ऐना के दिल में लग गई। एल्सा ने सबको महल से निकाल दिया। क्रिस्टोफ ने देखा कि ऐना कमजोर होती जा रही है। उसने कहा कि उसे सच्चे प्यार की जरूरत है, जिसे शायद हैंस का चुमना उसे बचा सके। ऐना वापस एरेंडल आई, लेकिन हैंस ने उसे ढूंढकर कमरे में बंद कर दिया। हैंस असल में बुरे इरादे रखता था। वो एल्सा और ऐना दोनों को हटाकर रियासत का राजा बनना चाहता था। ओलाफ ने कमरे का ताला तोड़ा और ऐना को वापस क्रिस्टोफ तक लेकर आया। बर्फ तेज होती जा रही थी। एल्सा भी कैद में थी, लेकिन जब हैंस उसे बता रहा था कि ऐना मरने वाली है, एल्सा रो पड़ी। उसके आंसुओं ने एरेंडल में तूफान ला दिया। ऐना ने देखा कि हैंस एल्सा पर तलवार चलाने वाला है। उसने खुद को बीच में डाल दिया। उस वक्त उसका दिल पूरा बर्फ बन चुका था और वो पत्थर जैसे जम गई। एल्सा चीखी, ऐना! सब कुछ रुक गया। फिर धीरे धीरे ऐना के जिस्म में रोशनी आई और बर्फ पिघलने लगा। उसका दिल पिघल गया था, क्योंकि उसने अपनी बहन के लिए जान देने का फैसला किया। एल्सा को समझ आ गया, मोहब्बत ही उसकी ताकत को कंट्रोल करने का रास्ता है, डर नहीं। उसने एरेंडल से बर्फ हटा दिया। सर्दी खत्म हो गई। हैंस को उसके मुल्क भेज दिया गया और ऐना ने क्रिस्टोफ के साथ दोस्ती को मोहब्बत में बदल दिया। एल्सा ने ओलाफ के लिए एक छोटा सा क्लाउड बना दिया ताकि वो कभी न पिघले। एरेंडल में खुशी वापस आई और एल्सा ने अपना डर पीछे छोड़ दिया। मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। जो प्यार करता है वो बचाता भी है और जादू भी बन जाता है।